नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किन व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में पैर छूने को काफ़ी अच्छा कहा गया है। खास तौर से माता पिता के पैर अगर आप छूते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, तो इनसे आपके कई जो ग्रह हैं उनकी शांति अपने आप ही हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे पैर नहीं छुआने चाहिए या जिनके पैर हम लोगों को छूने नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो है कि किसी भी दामाद को अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि शिव और दक्ष की कथा आप लोगों को सभी को मालूम है कि शिव ने अपने जो ससुर थे दक्ष, उनका नाश कर दिया था, यानी कि उन्हें मृत्युलोक पहुंचा दिया था। बाद में भले ही उनका सिर जो है दूसरा लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नाश तो उन्होंने कर ही दिया था। इस कारण से कभी भी दामाद को अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। इसमें दामाद को यम के रूप में देखा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों भांजे या भांजी, यानी कि भांजे भांजी को अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि इसमें कंस और कृष्ण का वो जो संदर्भ है वो आ जाता है। क्योंकि कृष्ण ने जो है कंस को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए जो जो भांजे या भांजी है उनसे पैर नहीं छुआने चाहिए, उन्हें भी काल का रूप माना गया है। तीसरे नंबर पे दोस्तों कभी भी किसी भी कुंवारी लड़की, यानी कि जो शादीशुदा ना हो, उससे पैर नहीं छुआने चाहिए। यानी कि पिता को तो खास तौर से उसके पैर नहीं छुआने चाहिए दोस्तों। ठीक है, वैसे भी कुंवारी कन्या को किसी के भी पैर छूने की मनाही है, क्योंकि उसे देवी का रूप कहा गया है। चौथे नंबर पे दोस्तों किसी भी सन्यासी को, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि सन्यासी केवल अपने गुरु के ही चरण स्पर्श कर सकता है दोस्तों। ये चार चीजें मैंने आपको बता दी। पांचवा है किसी भी लेटे हुए या सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो है उसकी ऊर्जाएं जो होती हैं वो उस समय शिथिल होती हैं, तो उससे नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं उस व्यक्ति के वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। उसके अगर वो आशीर्वाद देता भी है लेटा हुआ या सोया हुआ व्यक्ति, सोया हुआ तो दे ही नहीं सकता, लेकिन अगर लेटा हुआ व्यक्ति आशीर्वाद देता है तो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपके ऊपर आ जाती हैं। इसलिए लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के कभी भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। छठा जो होता है दोस्तों वो है मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर कभी भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि जिस देवी या देवता की हम पूजा करने गए हैं इससे वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका घर है, वो वहाँ पे सबसे बड़े हैं। अगर आप उन सबसे बड़े को छोड़ के किसी और के पैर छूते हो उस मंदिर के अंदर, तो वो गलत माना गया हमारे शास्त्रों में भी। इसके बाद दोस्तों जो व्यक्ति जो सातवां है वो ये है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा हो, यानी कि किसी भी तपस्या में लीन हो या अपना माला जप रहा हो या किसी भी तरीके की पूजा पाठ कर रहा हो, मंदिर में हो कैसा भी हो, घर में हो कैसे भी हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की भी पैर नहीं छूने चाहिए आप लोगों को। इससे भी आप लोगों को जो उसकी ऊर्जाएं उसे मिल रही होती है वो बाधित हो जाती हैं और आप लोगों का उसको आप लोगों के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव आने लगता है दोस्तों जिंदगी में। इसके अलावा किसी भी आप जैसे किसी के यहाँ डेथ हो गई है, वहां पे गए हैं तो वहां पे भी किसी व्यक्ति के पैर नहीं छूने दोस्तों। इससे भी आप लोगों के जीवन में जो प्रगति होती है उसका
हास होता है। इसके बाद दोस्तों 9वां नंबर आता है, जैसे कोई व्यक्ति शमशान घाट गया है, किसी की अंतिम यात्रा में गया हुआ है, तो शमशान जो जाके लौट के आता है व्यक्ति, तो ऐसे में भी किसी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, यानी कि शमशान घाट से लौटे हुए व्यक्ति के पैर आप लोगों को नहीं छूने। और दोस्तों सबसे आखिरी में जो नंबर आता है वो ये है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी के भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि पति को देवता का दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में, यानी कि उच्च दर्जा प्राप्त है। इस वजह से पत्नी को कभी भी यानी कि सॉरी पति को कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। दोस्तों अगर आपको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद अगर कहीं से मिलता है तो वो है माता पिता के चरण स्पर्श करने से, क्योंकि माता पिता के चरण स्पर्श करने से आपको जीवन की कई बाधाओं में जो है राहत मिलती है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।